नमस्ते व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने कहा कि ये जो वीक है, इस वीक में हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के रिगार्डिंग जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में हेल्पफुल होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं उन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये आपको हेल्पफुल होगा ओके हर जगह पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है प्यारे व्यूअर्स, वो क्या है, वो है एंट्रोपी इज, ऑप्शंस क्या है, एन एक्सटेंसिव पैरामीटर, है ना, एन इंटेंसिव पैरामीटर, अ कांस्टेंट क्वांटिटी और नन ऑफ दिस। देखिए हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी, ओके, है ना, एक वीडियो था उसमें डिस्कस किया हम लोगों ने एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी। प्यारे व्यूअर्स, कहने का अर्थ ये है कि एंट्रोपी जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से एक सिस्टम गिवन है हमारे पास, ओके, और इस पूरे सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो एस है, और मान लेते हैं ये सिस्टम जो है दो सब सिस्टम्स कंसिस्ट कर रहा है। एक सब सिस्टम का एंट्रोपी S1 है और एक सब सिस्टम का एंट्रोपी S2 है। ओके, तो इंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव पैरामीटर है। ओके, क्या है, एक्सटेंसिव पैरामीटर, अर्थात जो इस पूरे सिस्टम का, इस एंटायर सिस्टम का जो टोटल इंट्रोपी होगा वो इन दो सब सिस्टम के इंट्रोपी के सम से इक्वल होगा। ओके, तो इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी होता है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, दैट्स व्हाई एंट्रोपी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव पैरामीटर है ना। एक वीडियो में डिस्कस किए, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ पा रहे हैं ना। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द इंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस एट एब्सोल्यूट जीरो इज। देखिए क्या कह रहा है, जो इंट्रोपी होगा आपका 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस। देखिए परफेक्ट गैस को आइडियल गैस कह सकते हैं ना, परफेक्ट गैस जो है आइडियल गैस होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आइडियल गैस का जो इंट्रोपी होगा, है ना, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का एब्सोल्यूट जीरो पर वो कितना होगा, जीरो होना है ना, जीरो होगा। ओके, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, जीरो होगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या लिए हैं हम लोग, यूनिट ऑफ एंट्रोपी इन एसआई सिस्टम इज। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए हम लोग छोड़ते हैं। बताइए जो एसआई यूनिट है एंट्रोपी का, ओके, वो क्या है, जूल, जूल पर केल्विन, अर्ज, और अर्ज डिग्री, माफ कीजिएगा, अर्ज पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप बताइए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, इंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज। ऑप्शन देखिए, जीरो, कांस्टेंट, मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है कि कोई भी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए ही कार्य करता है ना। मतलब कोई भी सिस्टम का जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है ना, वो है ना, वो इक्विलिब्रियम होता है ना। मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम की तरफ वो, है ना, मतलब कह सकते हो आप इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए ही कार्य करता है। ओके, तो किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी है इन इक्विलिब्रियम, ओके, वो जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम पर, है ना, वो इक्विलिब्रियम पर या इक्विलिब्रियम के बाद वो मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ चार ऑप्शन है, डेलस ग्रेटर देन जीरो, डेलस लेस देन जीरो, डेलस इज इक्वल टू जीरो, एंड डी है नॉट श्योर। ओके, तो इन चार में से कोई एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, हमें बताना है कौन सा जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्यारे व्यूअर्स यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डेलस ग्रेटर देन जीरो। देखिए डेलस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी। अगर आपका चेंज इन एंट्रोपी जीरो से बड़ा है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, देखिए डेलस लेस देन जीरो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी जो है जीरो से कम है, और ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है आपका सिस्टम का वो इंक्रीज करता है या फिर जीरो से इक्वल होगा, डिक्रीज नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसको हटाइए, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, डेलस इज इक्वल टू जीरो, अर्थात चेंज इन एंट्रोपी जो है जीरो से इक्वल होगा। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि कार्नोट साइकिल, ओके, वैसा प्रोसेस मतलब जो रिवर्सिबल हो, जैसे कि एग्जांपल में कार्नोट साइकिल हो, ओके,
इस तरह का प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो 0 से इक्वल होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पर भी 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस को बता रहा है, हमें वो देख करके यहां पर बताना है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी एस। देखिए ये जो है ना, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस शो नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये जनरल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यहां पर बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन डी एस, मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है, ओ माफ कीजिएगा, हाँ हाँ, डेल क्यू बाई टी ग्रेटर है डी एस से, मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है वो डेल क्यू बाई टी से कम है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, डेल क्यू बाई टी है ना लेस देन डी एस, मतलब चेंज इन एंट्रोपी जो है वो डेल क्यू बाई टी से बड़ा है। ओके, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, डेल क्यू बाई टी ओके ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डी एस। प्यारे व्यूअर्स, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो डेल क्यू बाई टी से ग्रेटर है, और ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको चेंज इन एंट्रोपी देखना है, डेल क्यू बाई टी से कहाँ पर ग्रेटर है, ठीक है ना। ये आपका 6th क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या लिखे हैं। 7th क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, विच स्टेट हैज मैक्सिमम एंट्रोपी। कौन सा ऐसा स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये कौन सा स्टेट है इनमें से जिसका मैक्सिमम एंट्रोपी होता है। देखिए आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे है ना, तो डिसऑर्डर बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, है ना। तो सॉलिड का सबसे कम जो है एंट्रोपी होगा। अब लिक्विड पर आएंगे तो डिसऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ेगा थोड़ा सा, है ना, बढ़ेगा ना डिसऑर्डर, तो लिक्विड के केस में आपका एंट्रोपी थोड़ा बढ़ेगा। फिर वहाँ से आप गैस पर जाओ तो गैस और ज़्यादा, गैस में जो डिसऑर्डर होता है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलरली जो है अरेंज होते हैं, है ना, बहुत डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं, तो गैस में डिसऑर्डर और भी ज़्यादा हो तो इसका एंट्रोपी और ज़्यादा होगा। बट प्लाज्मा का केस में डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। मैक्सिमम एंट्रोपी जो है आपका प्लाज्मा में होगा। ये 7th क्वेश्चन। प्यारे व्यूअर्स, 8th क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं हम लोग। आइए, टोटल 12 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजर ऑफ इट्स, ऑप्शंस देखिए, थर्मल कैपेसिटी, डिमेंशंस, इंटरनल एनर्जी, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। देखिए क्लाउजेस का जो डेफिनेशन था, क्लाउजेस ने एक डेफिनेशन दिया, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंट्रोपी जो है ये मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन ए सिस्टम होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजर ऑफ इट्स ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। ओके, सो ये है आपका 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, इन द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पर इफ होगा, इसको इफ कर लीजिए। ओके, इफ द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम consist of two subsystems of entropies S1 and S2, then the entire system will have entropy. Options क्या है, S1 plus S2, S1 S2, S1 by S2 एंड S1 माइनस S2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिस्टम है जो दो सब सिस्टम्स कंसिस्ट कर रहा है, S1 और दो सब सिस्टम्स कंसिस्ट कर रहा है जिसका एंट्रोपी जो है S1 और S2 है रिस्पेक्टिवली। तो हमें कह रहा है इंटायर सिस्टम का एंट्रोपी कितना होगा, आपको पता है, मान लेते हैं इंटायर सिस्टम का एंट्रोपी अगर S से इक्वल है तो वो इन दो सब सिस्टम के एंट्रोपीज के सम से इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट। अभी कुछ देर पहले ही आपको ये चीज़ समझाए थे। अब आते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, ऑप्शन देखिए, increases during isothermal expansion, decreases during isothermal expansion, remains constant during isothermal expansion, and option D क्या है, increases और decreases डिपेंडिंग ओपन टेम्परेचर ऑफ गैस। प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस का, है ना, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला ऑप्शन देखिए, इंक्रीजेस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मतलब इस केस में जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, अर्थात चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 से इक्वल होगा। अब टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं तो इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगा, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखिए, डिक्रीजेस ड्यूरिंग आइसोथर्मल, है ना, एक्सपेंशन। अब डेल्टी कांस्टेंट है तो इंक्रीज डिक्रीज का तो बात ही नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी को भी हटाइए। सी क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब बिल्कुल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के समय जो आपका इंटरनल एनर्जी है, ओके, वो
कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखे हैं हम लोग प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखिएगा। An equilibrium mixture of ice and water is held at constant pressure. On heating, some ice melts, है ना, melts for the system. Okay. Options है free energy increases, entropy increases, enthalpy increases, entropy decreases। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इंट्रोपी डिक्रीजेस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इंट्रोपी डिक्रीज नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी। ओके, सो ये तीन ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होगा। देखिए हमारा क्या हुआ, आइस एंड वाटर का मिक्सचर है, ओके, इज हेल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर पर रखा गया। अब उसको हीट दिया गया तो क्या हुआ, आइस थोड़ा सा मेल्ट कर गया। मेल्ट किया मतलब वो वाटर बना होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा और डिसऑर्डर बढ़ गया सिस्टम का। ये जो आइस प्लस वाटर का ये जो सिस्टम बनाया गया है, ओके, इस सिस्टम को कुछ हीट दिया गया, आइस कर गया मेल्ट, आइस मेल्ट किया तो कुछ वाटर बना तो उसका, है ना, वाटर बना होगा कुछ। अब वाटर बना तो वहाँ पर क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आया तो कुछ डिसऑर्डर बढ़ा होगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा तो इंट्रोपी भी बढ़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, इंट्रोपी इंक्रीजेस। 12th क्वेश्चन देखिए क्या लिए है, इन केस इन कार्नोट साइकिल नेट इंट्रोपी चेंजेस। ऑप्शन देखिए 0, 1, नॉट डिफाइंड एंड नन ऑफ दिस। देखिए कार्नोट साइकिल क्या है, एक प्रकार का रिवर्सेबल प्रोसेस है, और रिवर्सेबल प्रोसेस में जो नेट चेंज होता है, वो नेट चेंज होता है इंट्रोपी का, वो कितना होता है, ये अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे, क्या होता है नेट चेंज इन एंट्रोपी, अर्थात डेल क्या होता है, 0 से इक्वल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया एंट्रोपी के रिगार्डिंग। आशा है ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे एंट्रोपी के कुछ और टॉपिक्स के साथ।